परमात्मा, अब तो मेरे पापों का बहुत कुछ प्रायश्चित हो चुका। जिस प्रकार का मेरे साथ अनर्थ हो रहा है उसको सहन करने में ये शरीर बिल्कुल असमर्थ हो रहा है। जिसकी शक्ल तक देखने की रमदार न थी, उसके असहनीय तहने सुन सुनकर लहू के घूंट पी रही हूँ और निर्लजता का जीवन जी रही हूँ। अदना से अदना औरतें हर समय मुझ पर लपकती रहती हैं और जो मुंह में आया बकती रहती हैं। इधर रावण ने अपनी बकवास कम की तो इधर इन बदजात राक्षसों ने मेरे नाक में दम दिया। सुबह से शाम बकते बकते इनको मौत नसीब हुई तो उस कमबख्त के आने की घड़ी करीब हुई। आराम तो गया चूल्हे में, मुझको तो इतना अवसर भी नहीं मिलता कि किसी जगह अकेली बैठकर चार आंसू ही बहा लूं और इस तरह से अपने दिल की भड़ास निकालूं। हे नाथ, दया करो, मुझ अनाथ पर दया करो। अरे दुर्मुखी घोड़ी, तुझे तो ऐसी नींद आई है, मोए नींद में मस्त है। ओहो मैंने खाती। मैंने अरे खाने के लिए मेरे पास क्या रखा है? बस बस रहने दो, इसका मजा मैंने बहुत चखा है। अरे निर्भाग, महाराज के आने का वक्त हो गया है, अब तो जाग। तो फिर क्या करूं? उस कमबख्त को तो मौत भी नहीं आती। अरे तेरा सत्यानाश, अरे बदजार, तू खुद तो मरेगी मगर साथ में मुझे भी मरवाएगी। सीता, मुझे आशा है कि तुमने ऊंच नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। वो धर्मी, न मालूम तेरा यहाँ से कम मुंह काला होगा। यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर दया कर। वो जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी जिद में आएगी? जब तक ये जान जिस्म से ना निकल जाएगी। जिस तरफ तेरा ख्याल है उनके तो यहाँ रिश्ते भी कदम नहीं कर सकते। अगर यहाँ कदम नहीं धर सकते तो स्वर्ग का रास्ता आप भी बंद नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी दशा पर दया आती है, जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचारो। बजाय मेरे हाल पर रहम करने के बेहतर है कि तुम अपनी दशा को सुधारो। आखिर मुझे सख्ती से काम देना पड़ेगा, नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो ताकत ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकता।
खंजर देखता हूँ मैं तुझको सुना सुना तेरी उतरी मैं तेरे टुकड़े निकाले अपना से तुझोरी अपना लगा करे वो तुझे तेरा खंजर दिखा सीता तू फूल है मगर तुझमें भू नहीं। विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ वो पत्थर का टुकड़ा मुबारक है तेरे जैसे हजार भ्रष्ट दिलों से जिसकी गैरत का मादा बिल्कुल मरा हुआ है। बस बस सबरदगान जरा अपनी जबान को संभाल। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक कोई शब्द अपने मुंह से ना निकाला। जो कुछ तूने कहा मैंने ठंडे दिल से सहा। जो कुछ तूने किया वो मैंने शर्बते घूंट की तरह पिया। मगर कब तक और कहां तक आखिर कोई सहन करने की भी सीमा होती है। जब ये तेरी खरमस्ती किसी तरह कम न हुई तो मैं तंग आकर ऐसी वार्ता करने पर मजबूर हुई। Karamata.
सीता, तू सुधाई न बन। तू राजा होकर इस कदर अन्यायी न बन। मेरे इंसाफ तो तमाम जमाने में थाक है। यूं कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं, क्या आज मेरा खंजर क्यों बेकरार हो रहा है और मेरे सामने ऐसे दहशत और अपमानित शब्द का बहियार हो रहा है। एक साधारण सी औरत, उसकी ये हिम्मत, इधर मैं और यहाँ सैनिक की ताकत। मेरा खंजर तो जिसकी ओर झुका उसके प्राण लिए बिना ना रुका। मगर मेरा आज हाथ तलवार के दस्त पर पहुंचते ही न जाने क्या भाप जाता है, जो मेरा दिल ब दिल खुद कांप जाता है और ऐसे मालूम होता है मानो छाती पर से सांप जाते हो। औरत औरत अच्छे अच्छे वीर पुरुषों को भी जरूरत ना हो सकी और इस कदर किसी किस्म की जरूरत ना हो सकी। ओ बेगैरत पापी इंसान, तेरी थरथराई हुई जुबान स्पष्ट बता रही है, तेरे अंदर से तेरे लिए सदाए मलाई आ रही है। सीता, अगर मैं तेरे सख्त सख्त इस फर्ज को चाहता हूँ, मगर मैं यकीन रख क्योंकि तेरे भाई के लिए कहता हूँ, जो कुछ कहता हूँ तेरे भले के लिए कहता हूँ। अरे निर्लज, अगर कोई गैरत वाला होता तो इतनी जान तान सुनकर नाक डुबोकर भाग जाता और जिंदा किसी को अपना मुंह न दिखाता। मगर ना मालूम परमेश्वर ने तुझे किस मिट्टी का बनाया है, जो शर्म और हया को पुरुषों को बनाया है। वो बेगैरत, आखिर तू बहु बेटियों वाला है या किसी ने गिरा पड़ा उठा कर पाला है। मौत के नकाशी जमीन धान बसमान और सोच समझ के बाद मौज से निकाल। ओ सत्यानाशी, तू अपना ये अरमान भी निकाल। ना मालूम तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे अंदर वो बोल रहा है जिसके भय से बार बार तेरा खड़क उठाने पर पतित आत्मा डोल रहा है। मैं अब तेरा समझ करता
और तलवार को ध्यान में रखें। इरादा तो यही था कि जब तक इसकी यह हुआ मस्तक से में पाता तब तक तलवार को म्यान में ना डालता, मगर तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदल देता हूँ और 2 महीने का वक्त लेता हूँ। या तो इस वक्त मेरा ये कहना मान लेगी, नहीं तो 2 मस्टर्ड के बाद यही लड़की इसका प्राण लेगा। जो कुछ तूने 2 महीने पश्चात करना है वो आज ही कर ले, क्योंकि मेरा 2 महीने पश्चात भी यही जवाब होगा। मगर तेरे लिए इतने अरसा तक इंतजार करना बाइस से आजाब होगा। कल क्रांति आज कर, आज क्रांति अब, पल में परले हो जाए फिर करेगा कब। मेरे समझाने से तो बात बढ़ती ही जाती है, जो जो मैं समझाता हूँ इसे अधिक हट चढ़ती ही जाती है। मेरी अनुमौजूदगी में इसे समझाना कुछ लालच और कुछ भय दिखाना, मगर खबरदार जरा सख्ती से काम लेना। आप कुछ फिक्र ना करें, मैं इसे खास किसी हिकमत से समझा दूंगी। अगर तुम यह काम बनाओगी तो मुंह मांगा नाम पाओगी। परमात्मा, मैं बहुत कुछ सच में उठा चुकी और इन हर घड़ी की मुसीबतों से तंग आ चुकी, हर तरह से मजबूर और लाचार होकर आखिर मायूस होकर जान देने को तैयार हुई। प्राणनाथ, अगरचे मैं अपनी तमाम उम्मीदों का कामनाओं का खून किए जाती हूँ, मगर इतना शुक्र है अपनी असमत को जान के साथ लिए जाती हूँ। परंतु आपको किस तरह यकीन आएगा और कौन है जो मेरे पाक दामों को आपको जिताएगा? शायद आप इसीलिए मुझको छोड़ बैठे हैं और मेरे मोहम्मद से मुंह मोड़ बैठे हैं। अगर मेरे चाल और चलन के निस्बत कुछ बदगुमानी हो जिसकी वजह से आपके दिल में इस दासी के लिए गुलामी हो, इस वक्त
तमाम राशियां सो रही हैं और बिल्कुल बेसुध हो रही हैं। ऐसा होकर फिर हाथ ना आएगा और इस वक्त कोई देखने भी ना पाएगा। बस इसकी एक रस्सी बना लूंगी और यही फांसी अपने गले में डालूंगी और स्वर्ग की राह लूंगी। ये परमात्मन, मैं आए दिनों की मुसीबतों से तंग आकर खुशी से मरना पसंद करती हूँ, मगर आखिरी दफा आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूँ, अगर मैंने तमाम उम्र में कुछ धर्म किया हो या कोई ऐसा शुभ कर्म किया हो जिससे मेरी कुछ सदगति हो, तो अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हो। देवे परमेश्वर का नाम ले और थोड़ा इस क्लास से काम ले। है ये आवाज किधर से आ रही है? इस पाक भूमि में कौन सी ऐसी आत्मा है जो मेरी हालत पर रहम खा रही है? भाई तू कौन है? जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल दिखा। माता जी, आप ये क्या कर रही हैं? और इतनी समझदार और धर्मात्मा माता होकर ऐसी बुरी मौत मर रही हैं। माना कि इस वक्त आपकी जान को सख्त संताप है, मगर खुदकशी करना भी तो महापाप है। भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो न तुमसे कोई जान है और न पहचान है। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक अदना सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो तुम्हें उनके पास कभी आते जाते नहीं देखा। जरा नजदीक आकर मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। बेशक आपके सामने मेरी उन तक कुछ रसाई न थी, मगर आपकी तलाश के दौरान मैं वानर राय सुग्रीव से उन्होंने अपनी दोस्ती कर ली और उस वक्त से ये सेवक दूर दूर ओ बद्दार दूर, मैंने तुझको जान लिया और अच्छी तरह पहचान लिया। वो अरे मक्कार, वो वक्त वही था जो मैं गलती खा गई और तेरे धोखे में आ गई। अब तो लाख बहाने बना और हजार भेष बदल कर आ। अब तो मैं मिट्टी को सूंघ कर भी बता दूंगी कि ये बेईमान रावण की कब्र है और मुझे तेरी इन चालाकियों की सख्त खबर है। चार घड़ी मर जाने
सच्ची बदगुमानी है, मगर आपके इत्मीनान के लिए